तो मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट सारा देख लीजिए हम लोग। अब अपना नेक्स्ट इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट बेटे। अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब आगे जो फिजिक्स में जितने जरूरत है उसकी मैथमेटिक्स भी बेसिक हम लोग सीख गया है। अब नेक्स्ट पैरामीटर क्या है अपना, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, बराबर ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी रहेगा उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई रहेगा, स्पीड रहेगा तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये क्यों, बिफोर 10th इसको हम लोग अभी यानी 11th के पहले नहीं पढ़े हैं। 11th तक हम लोग सिर्फ क्या पढ़े हैं, 10th तक स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस के बारे में नो डिस्कशन। इंस्टेंटेनियस क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी इंस्टेंट पर आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का व्हाट इज द स्पीड। तो किसी भी इंस्टेंट वर्ड से क्लियर क्या है कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो वेरी वेरी स्मॉल, यानी जो हम टाइम डेल्टी जो देख रहे हैं, जो स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं, स्पीड कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी। यदि ये टाइम स्पैन डेल टी को हम लोग छोटा करते जाएं, यानी अप्रोच टू टेंस टू जीरो, जो लिमिट में हम लोग देखते हैं, लिमिट में भी करते हैं वर्ड टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या होगा डेल टी टेंस टू जीरो, यानी जो टाइम स्पैन है धीरे धीरे घटाते ऑलमोस्ट किसी इंस्टेंट पर हम क्या देखेंगे, स्पीड फाइंड आउट करेंगे। इस चीज़ को मैथमेटिक्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे भी आप समझ सकते हो, किसी क्लास में जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, 60 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, राइट। तो 60 बच्चे बैठे हुए हैं और सारे का मार्क्स मेरे पास लिस्ट है, हर स्टूडेंट का मार्क्स क्या है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में इफ आई एम इंटरेस्टेड, राम का व्हाट इज द मार्क्स, तो क्या हो गया, मार्क्स के टर्म में और बच्चे के टर्म में क्या नहीं, इंस्टेंट हो गया। किसी एक बच्चे से मुझे इंटरेस्ट है, राइट। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरह से, जैसे आपका ग्राफ दिया रहेगा एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, कोई भी ग्राफ मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। तो यहाँ पर किसी तरह का कर्व आपका दिया, अब किसी भी मान लो टाइम ड्यूरेशन पर t1 टाइम पर, जैसे इस टाइम पर मुझे बताना व्हाट इज द स्लोप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, राइट। अब क्या है, यदि तो इसको टेंजेंट को ड्रॉ जब कर लेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरा क्या कर रहा है, जो हम स्पीड टर्म जो डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, न्यूमरेटर में डेल एक्स और नीचे में क्या है डेल टी। तो डेल टी कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, कोई टाइम ड्यूरेशन t1 t2 की बात कर रहे हैं हम लोग, दो टाइम कंसीडर किए, मान लीजिए यहाँ पर ये टाइम, ये मान लेते हैं t, ये मेरा हो गया t2 और ये मान लीजिए टाइम t1, ठीक है। t1 टाइम पर हम क्या उसी तरह से डायरेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, t2 टाइम पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये क्या है x2 है, एंड एट t1 पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x1, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये टाइम एक्सिस, ये इस पर हम इंटरेस्ट ले रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस पर बताना, हाँ उस पॉइंट पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि t2 पर x2 गिवन दिया हुआ है, t1 पर x1 दिया हुआ है, राइट। लेकिन अब किसी इंस्टेंट पे मुझे बताना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये धीरे धीरे टाइम स्लॉट को रिड्यूस करना पड़ेगा, आप ध्यान से। तो जैसे जैसे ये रिड्यूस कीजिएगा तो ये भी वैल्यू डिक्रीज करते जाएगा, डेल एक्स भी डिक्रीज करते जाएगा। तो जी इस पॉइंट पर जब आपको स्पीड या वेलोसिटी बताना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एट दिस इंस्टेंट पहले क्या था, ये लाइन था अपना,
यदि स्पीड डिफाइन करना है तो डेल एक्स अपॉन डेल टी। क्या करेंगे, x2 और x1 को ये जो लाइन कोऑर्डिनेट ज्वाइन किए, इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज ये क्या देगा, डेल एक्स अपॉन डेल टू। इसको ध्यान से देखो तो बेटे, ये देखो यही है ना, ये T2 है, ये T1 है, सॉरी ये T1 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा वैल्यू जो है कर्व का लाइक दैट x2 x1। तो जो हम यहाँ पर लिखते हैं स्पीड में डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेल एक्स, दिस इज योर डेल एक्स, और डेल टी क्या हो गया, दिस इज योर डेल टी। तो डेल एक्स अपॉन डेल टी है क्या, बेसिकली स्लोप ऑफ द लाइन T1 x1 के जस्ट नीचे। हाँ, तो ये क्या हुआ, T1 को इसको कर देंगे x1 के नीचे राइट, ये इज T1। तो हम क्या देख रहे हैं, जो स्पीड टर्म डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये है क्या, tan थीटा, यदि यहाँ थीटा एंगल कंसीडर कर, और tan थीटा क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा स्लोप देगा, यानी इस लाइन का ये स्लोप बता रहा है। तो स्पीड बेसिकली क्या बताता है, स्पीड व्हाट इज द स्पीड, वो बेसिकली एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका में एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में उस लाइन का स्लोप बताता है जिस ड्यूरेशन में निकालना है, जिस ड्यूरेशन में निकालना है। ये देखिए मोटे तौर पे तो ये स्लोप दे रहा है लाइन का जिस ड्यूरेशन में निकालना है, ठीक। अब लेकिन मैं आई एम इंटरेस्टेड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इंस्टैंटेनियस को, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मैथ्स में कैसे डिफाइन करेंगे, क्या लिखते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल टी। डेल टी टेंस टू जीरो कहने का मतलब इस टाइम स्पैन को मैं धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा हूँ राइट, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डेल एक्स अपॉन डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, जो हम लिमिट तो पढ़ते यही है क्या, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बेसिक उसी में यहीं से स्टार्ट ही किया था, जब डिफरेंशिएशन बताया था। तो डिफरेंशिएशन है क्या, बेसिकली स्लोप ऑफ द कर्व का स्लोप बताता है किसी इंस्टेंट पर कर्व का स्लोप बताता है। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जो डिफाइन कर रहे हैं वो है क्या, बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या बता रहा, स्लोप का, कर्व का स्लोप एट द इंस्टेंट टी। ये क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एट इंस्टेंट टी। टी इंस्टेंट पे स्लोप का क्या, टी इंस्टेंट पे कर्व का स्लोप क्या है, वही क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टैंटेनियस स्पीड है राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके करें हम लोग, इस चीज को टर्म को डिफाइन करें। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस का, एक्स का जो है डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस जब बोलेंगे स्पीड डिफाइन करना होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड, और यदि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो ड्रॉ करने के बाद जिस इंस्टेंट पे पूछेगा वहां का स्लोप निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है एंड x और टाइम के बीच में ग्राफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। यदि इसको हम कर्व को ड्रॉ करना चाहें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, पहले कैसे 10th क्लास में करते थे, टाइम एक्सिस ले लिए, ये x ले लिए, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x 0, t का वैल्यू 1 डालेंगे, x 1, t का वैल्यू 2 डालिए, x का वैल्यू 4, t का वैल्यू 3 डालिए, x का वैल्यू 9, लाइक दैट। सिमिलरली उसी तरह से नेगेटिव में भी जा सकते हैं, -1 डालेंगे तो 1, -2 डालेंगे टाइम तो 4, लाइक दैट, इस तरह से आएगा। अब इसी से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते थे 9th 10th में जो भी पढ़े हम लोग। तो ग्राफ क्या हो गया,
ध्यान से देखो बेटे, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। टी इक्वल टू 0 पे 0 डाल दिए, टी इक्वल टू 1 ये टाइम यहाँ लिख दिए 1 2 3 4, यहाँ पर उसी तरह से 1 1 4 9 लाइक दैट, ठीक है। टी 0 पे 0, फिर टी 1 पे 1, 2 पर 4, 2 पर 4, 3 पर 9। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव में भी जाएंगे तो इसी तरह का कर्व मुझे मिलेगा। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल गया जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स वर्सेस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपसे किसी इंस्टेंट पर पूछ रहा है टी इक्वल टू 2 पर फाइंड दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी क्या पढ़ेगी, यानी टी इक्वल टू 2 पर क्या है, ड्रॉ दी टेंजेंट, टेंजेंट ही क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। टेंजेंट क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और टेंजेंट है क्या, इस टी इक्वल टू 2 पर स्लोप बता रहा है, टेंजेंट क्या है, स्लोप है। तो स्लोप निकालने का उपाय क्या है, ये जो कर्व हम ड्रा किए हैं जिसका जो मैथमेटिक्स है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, काम हो जाएगा। स्लोप बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन। तो जो x इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ था इसको हम एक टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dx अपॉन dt क्या दे दिया, 2t। ये दिया क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट बेटे। अब जिस इंस्टेंट पे पूछेगा, मान लो t इक्वल टू 2 पे पूछता है, पुट t इक्वल टू 2, व्हाट यू आर गेटिंग 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, राइट। अब आपसे कोई पूछता है इसी में सेम ग्राफ दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। 1 और 3 सेकेंड के बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी कब डिफाइन करते हैं, जब मेरा वेलोसिटी का वैल्यू चेंज कर रहा हो एवरी इंस्टेंट, आई डोंट नो क्या वेलोसिटी होगा, तभी हम एवरेज। लेकिन टाइम स्पैन यहाँ दे दिया, 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है, राइट। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ड्यूरेशन, जो भी टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा, राइट। और वी कैन से कि x3 है ना, x3 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t3 माइनस t1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे x का वैल्यू निकाल लेंगे x1, t इक्वल टू 1 पुट करके फिर फाइंड x1 कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पुट कीजिएगा तो 1 दे देगा, और t इक्वल टू 3 पुट कीजिएगा, वी आर गेटिंग x2 9 x3 यहाँ पे x3 x1 का वैल्यू मिल गया। अब क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू x3 9 हो गया, 9 में से 1 गया, और टाइम 3 माइनस 1 ये 8/2 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, राइट बेटे। उसी तरह से मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो, सर ये पता है v = dx/dt a = v, वो अभी लास्ट में वो टाइम अभी एक्सेलरेशन से बताने के बाद
गो टू लास्ट में इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट वही है। जैसे और नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे x इक्वल टू दिया हुआ है टी क्यू माइनस 6t², ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट, एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो कहने का मतलब किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछने का मतलब मुझे एक्स और टाइम के बीच में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मालूम है। एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। तो इसको चुपचाप पहले डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में। टी क्यू का 3t², 6t² का 12t, ये क्या दे दिया, आई से इसको इंडिकेट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, भी आई। अब किस इंस्टेंट पे पूछ रहा है, 1 सेकेंड पर, तो वी आई टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर। What you are getting, 3, 1 का स्क्वायर, 12 into 1, 3 minus 12 minus 9 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछ रहा है। What you are getting here, vi इक्वल टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। यू पुट द वैल्यू एट, यहाँ पर कितना आया, 3t², 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू t, 9, 27 और 36 सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना बेटे, हाँ, माइनस 889 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे यदि पूछता है कि यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फाइंड द टाइम वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0, फाइंड द टाइम, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम where instantaneous velocity is 0। तो करना क्या रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब 0 हुआ, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले उसको 0 से इक्वेट कर देंगे और टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे, किस इंस्टेंट पे 0 हो रहा है, right? Find the time where the instantaneous velocity is 0. It means what you understand? जो instantaneous velocity आप vi निकालो 3t² माइनस, इसको 0 पुट कर देंगे, माइनस 12t इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन निकाला, 3t कॉमन निकाल लिए, t माइनस 4 0। एट t इक्वल टू 0 पर और एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगा, राइट। इस तरह से स्लाइडली क्वेश्चन को घुमा कर दे सकता है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट इसी तरह से एक दो और कर लें, क्या कि यहाँ पर इस चैप्टर में और फर्स्ट, ये चैप्टर और सेकंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आगे मेरा वर्क एनर्जी ये सब जितना है आगे उतना ही स्ट्रॉन्ग। यही फर्स्ट और सेकंड वाला कोर्स वाला जिसमें टेंशन ये सारी चीज़ें पढ़ने हैं, यही मेजर है, उसके बाद ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो बच्चों को ये समझ गया बढ़िया से वो आगे निकाल लेगा। हाँ, ये मानता हूँ मैं कि पूरे फिजिक्स में मैकेनिक्स पोर्शन को है उसमें मेहनत बच्चों लोगों को ज़्यादा करना है। दूसरी चीज़ आसान भी है, आसान इन सेंस इसको प्रैक्टिकली आप एनालाइज, थोड़ा सा इसमें ब्रेन यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसा सोचोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा सोचोगे तो वो बात नहीं है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स जैसा सोचोगे वहाँ फिक्स पैटर्न है, फिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को स्लाइटली मोल्ड करके अप्लाई योर ब्रेन, राइट। अब जैसे मान लो कि अनदर क्वेश्चन, लेकिन इसमें है कि प्रैक्टिकली आप एनालाइज कर सकते हो, आंख से चीज़ें देख रहे हो, सारी चीज़ें क्वेश्चंस जो भी रहते हैं आप विजुलाइज कर सकते हो। अदर पार्ट्स में यू कैन नॉट विजुलाइज, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पर हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन,
राइट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9 दिया हुआ। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट इसी में पूछ देगा एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड या 4 सेकेंड, कुछ भी दे सकता है, 4 सेकेंड। ठीक है। इस प्रॉब्लम को कराने का, दोनों को बार बार लेने का पर्पस क्या है कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस ये सब तो पढ़ते आ रहे हो, मोस्टली बच्चे लोगों का क्लियर रहता है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। इंस्टेंटेनियस पूछने का मतलब अब क्लियर हो गया कि भाई इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसीलिए इसको पढ़ाने से पहले आप लोग को डिफरेंशिएशन ये मैंने बताया था, जो नहीं सीखते तो ये नहीं हो पाता। तो डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, dx upon dt, what you are getting 60 plus 4 constant term 0, constant term 0। ठीक है बेटे। अब क्या कर रहा, किस इंस्टेंट पर 2 सेकंड पे निकालना, ये क्या दिया vi, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vi एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर पुट कर दो यहाँ 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक। सिमिलरली उसके बाद आप क्या करा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, चाहे उसकी भी जरूरत नहीं है, x दिया बना उसको कोई जरूरत नहीं, इंस्टेंटेनियस सीधे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज डेल x अपॉन डेल t, डेल x अपॉन डेल t। डेल x करने का मतलब t यहाँ पर 4 सेकेंड ले रहे हैं तो x4 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, x4 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर हम t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करके x1 निकाल लें, t 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 9, कितना हो गया 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16, ये मीटर आ गया। उसी तरह से 4 पुट करके देख लीजिए बेटे, x4 व्हाट यू आर गेटिंग, 4 का स्क्वायर 16 और 4 इंटू 4 प्लस 9, ये 48 प्लस 16 प्लस 9, 6 प्लस 9 25 और 48 और 25 कितना हो गया 1 4 दूसरे 73। ठीक है। तो ये वैल्यू को वहां रखेंगे आप, 73 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3, इतना मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी हमें दे देगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इतना काफी है नॉलेज। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टर्म वो भी पढ़ते ही आ रहे हैं, अब इस बेसिक जो सीख लें, यहाँ से भी एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस तरह से स्पीड डिफाइन किए, राइट, वेलोसिटी डिफाइन किए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज ध्यान देने की बात है, स्पीड का एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हो एक्सेलरेशन किसका डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी का। क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, देसी भाषा में करें। एक्सेलरेशन क्या है, डिफिनेशन रखना तो दैट इज वो सब 10 तक है, अब उसको कोई फायदा नहीं है। एक्सेलरेशन जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज के कारण ही एक्सेलरेशन हो रहा है। स्पीड भी तो चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ स्पीड, बेसिक एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली क्या होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में हमें देखना पड़ेगा कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है, उसी का एक्सेलरेशन डिफाइंड होगा, राइट बेटे।
तो अब जैसे है एक्सेलरेशन जो डिफाइन करते हैं, दो टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज करने के कारण भी हो सकता है और डायरेक्शन चेंज करने के कारण। डायरेक्शन चेंज करने के कारण भी वेलोसिटी चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट, एक्सेलरेशन होगा। जैसे सर्किल के केस में हम लोग क्या देखते हैं, स्पीड कांस्टेंट रहता है, एवरी मूवमेंट पर मेरा डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। तो वहां पर स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट। उस डायरेक्शन चेंज के कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, सेंटीमीटर फोर्स जो हम लोग v²/r की बात करते हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन जब आप डिफाइन करेंगे उसमें हम लोग दोनों चीजों के ध्यान रखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होने के कारण वेलोसिटी का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, राइट बेटे। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देता हूं मैं। अब इसी को जैसे सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, इसी को आपको कर दिया फाइंड दी इंस्टेंटेनियस। जिस तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किए हैं उसी तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। एंड किसी इंस्टेंट पर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो डिफाइन क्या किए, कैसे डिफाइन किए एक्सेलरेशन, हाउ टू डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to टाइम। ठीक है, तो हम लोग जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो डिफाइन करेंगे AI, वो क्या होगा dvi/dt। vi क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको एक बार फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसका एक्सप्रेशन दे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का दे देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का दे देगा। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को कर दिया फाइंड दी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन आप बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे जो कि आप सीख चुके हम लोग। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा dx/dt। ये कितना हो गया 60 + 4, ये क्या दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दिया। अब क्या रहा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी हम डिफाइन किए कि AI क्या है, dvi/dt यानी ये बात। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो AI दे देगा dv/dt यानी इस एक्सप्रेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। व्हाट यू आर गेटिंग, 6 t का 1 हो गया, ये कांस्टेंट टर्म 0.6 मीटर/सेकंड², ये कांस्टेंट है। क्या वैल्यू आ गया, कांस्टेंट, किसी भी टाइम पर 6 मीटर/सेकंड ही रहेगा, राइट। कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, किसी भी इंस्टेंट पर वैल्यू क्या होगा एक्सेलरेशन का, 6 मीटर/सेकंड²। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। अब आपसे यदि पूछे, जैसे सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है, ठीक है, एक तो t = 1 सेकेंड से लेकर t = 3 सेकेंड तक आपसे पूछा फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जब आप डिफाइन कर रहे हो, अब नेक्स्ट तो इसके लिए हमने क्या किया, t = 1 सेकेंड पे x1 कैलकुलेट कर लिए, t = 3 सेकेंड पे x3 कैलकुलेट कर लिए, x3 - x1 / t3 - t1 कर दिए। अब आपसे पूछे कि फाइंड दी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग बिटवीन t1 and t3 सेकेंड। Find the acceleration during t1 यानी t1 and t3 करने मतलब 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में कितना एक्सेलरेशन होगा।
राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, जो एक्सप्रेशन आया यहाँ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, vi इक्वल टू 60 + 4। अब क्या करेंगे, इसमें t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो v1 वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पर v1 निकालने के लिए 6 × 1 + 4 10 मीटर/सेकंड आ गया। एक्सेलरेशन है क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो 1 सेकंड पे पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए कितना है, फिर 3 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लीजिए, दोनों को डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूमरेटर में क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, न्यूमरेटर में आ गया चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट करने का मतलब यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में। तो उसी तरह से v1 निकाल लिए, v3 निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे 6 × 3 + 4 22 मीटर/सेकंड। अब एक्सीलरेशन कितना हो गया, v3 - v1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, v3 आ गया मेरा 22 - 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 11/2 5.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया एक्सीलरेशन का, हाँ क्या हुआ, 12 हाँ 12/2 6 मीटर/सेकंड, राइट, 12 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो गया एक्सेलरेशन का, मीटर/सेकंड स्क्वायर, राइट बेटे। आज यहीं तक रखते हैं, इसको जाके सारा एक बार बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लीजिए इसको, और तुम्हें इस पर ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है बेटे। यहीं पर रहने देते हैं।